बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको नंबर थ्योरी की क्लास में वेलकम। हमारी डिस्कशन चल रही है चैप्टर नंबर 5 डेविड एम बर्टन की बुक में से फर्मेट थ्योरम जो है चैप्टर का नाम है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर, कारमाइकल नंबर। कारमाइकल नंबर को समझने के लिए सबसे पहले आपको प्सीडो प्राइम जो हैं उनका आइडिया होना चाहिए। मैंने लास्ट लेक्चर्स में जो 3 लेक्चर पीछे डिस्कस कर चुका हूं, अगर आपने अभी नहीं वो देखे तो उनको लाजमन देख लें, अदरवाइज फिर ये आपको समझ नहीं आएगा। कारमाइकल नंबर क्या है? इसका दूसरा नाम है एब्सोल्यूट प्सीडो प्राइम्स। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा जो चीजें यहाँ पर इस्तेमाल होंगी जो मैं अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ वो थोड़ा सा मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। हमने प्सीडो प्राइम जो है प्सीडो प्राइम्स, प्सीडो प्राइम को हमने इस तरह डिस्कस किया, डिफाइन किया था। अगर n हमारे पास कोई कंपोजिट इंटीजर है, n क्या है? कोई कंपोजिट इंटीजर है और a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, सच दैट के a का और n का जो जीसीडी है ये 1 के इक्वल है, यानी a और n रिलेटिवली प्राइम है, तो फिर हम कहते हैं कि n एक प्सीडो प्राइम है विद रिस्पेक्ट टू बेस a अगर a की पावर n-1 जो है ये कांग्रुएंट हो 1 के मॉडुलो n। ठीक है, ये आपको बड़ा डेफिनेशन होती है प्सीडो प्राइम की। सही है। इसके बाद यहां पर फर्मेट-लिटल थ्योरम का यहां पर इस्तेमाल होता है। फर्मेट-लिटल थ्योरम में आप जानते हैं, फर्मेट-लिटल थ्योरम उसमें सेम स्टेटमेंट है। अगर आपके पास p कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, और a आपके पास कोई भी इंटीजर है सच दैट के a का और p का जीसीडी 1 के बराबर है, तो फिर a की पावर p-1 हमेशा 1 के साथ कांग्रुएंट होती है मॉडुलो p। ये आपके पास है जी डेफिनेशन बेटा फर्मेट-लिटल थ्योरम की। ठीक है, प्सीडो प्राइम डिफाइन कर लिया, फर्मेट-लिटल थ्योरम डिफाइन कर लिया। फिर लास्ट लेक्चर में आपको मैंने एक चीज बताई कि हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी n = 85 की। n = 85 आपने देखा था कि n = 85 जो है वो बेस 4 के लिए प्सीडो प्राइम है, लेकिन 2 के लिए प्सीडो प्राइम नहीं था। ये लास्ट में इसलिए कह रहा हूं कि आप लास्ट लेक्चर को लाजमन देख लें। ठीक है, उसमें मैं लिखा था 85 इज अ प्सीडो प्राइम बेस 4 but not base 2, यहां पर जिस नंबर की आप पावर ले रहे हैं a जो है ये इसे आप बेस बोलते हैं, बेस। ठीक है, तो इट मींस इस एग्जांपल से आपको 85 वाली एग्जांपल से आपको ये आइडिया हो रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हर नंबर हर बेस के विद रिस्पेक्ट कोई कंपोजिट इंटीजर हमेशा हर बेस के तहत जो है वो प्सीडो प्राइम बने। कारमाइकल नंबर में ये खूबी होती है। कारमाइकल नंबर क्या है? अगर आपको कोई ऐसा प्सीडो प्राइम मिले, डेफिनेशन को सुनिएगा, ऐसा प्सीडो प्राइम जो हर बेस के विद रिस्पेक्ट ऐसा कंपोजिट इंटीजर जो हर बेस के विद रिस्पेक्ट प्सीडो प्राइम बने, ठीक है, उसे बोलते हैं बेटा कारमाइकल नंबर। सही है। कारमाइकल कौन था? कारमाइकल एक अमेरिकन मैथमेटिशियन था 19th और 20th सेंचुरी के दरमियान में। ठीक है, 19th सेंचुरी में पैदा हुआ, 20वीं सदी में ये बस मतलब अल्लाह को प्यारा हो गया, तो इसने ये नंबर इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, कारमाइकल नंबर। तो कारमाइकल नंबर की डेफिनेशन क्या है? अ कंपोजिट इंटीजर with base a greater than equal to 2 is called Carmichael number if it is pseudo prime
if it is pseudo prime for any base a greater than equal to 2। मैथमेटिकली आप सारी बात को इस तरह लिख सकते हैं, मैथमेटिकली that is if a raised to power n minus 1 is congruent to 1 modulo n for all a whose GCD with n is 1, मतलब उन तमाम a के लिए जिनका GCD n के साथ 1 है और इसमें तमाम a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। यानी कि एक नंबर n को हम कहेंगे वो प्सीडो प्राइम है किसी बेस a के लिए। बेस जो है वो हमेशा 2 या 2 से ज्यादा बड़ी होगी। बेस अगर a इज इक्वल टू 1 ले ली जाए तो फिर ये कॉन्ग्रुएंस हमेशा होल्ड करेगा। आप 1 a की जगह यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 की कुछ भी पावर ले लें बेटा 1 ही आएगी। 1 हमेशा 1 के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है। 2 नंबर कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जब उन दोनों का डिफरेंस हमेशा मॉडुलो के ऊपर डिवाइड हो। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 माइनस 1 कितना आएगा? 0। तो 0 तो हमेशा इस मॉडुलो के ऊपर डिविजिबल है, ठीक है ना। तो आपके पास a इसलिए यहाँ पर लिखा है बेस जो है वो 2 या 2 से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। वो तमाम नंबर जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करते हैं हर a के लिए फॉर ऑल a। और अच्छा, अब a यहाँ पर वो लेने हैं जो कि n के साथ रिलेटिवली प्राइम हो। मिसाल के तौर पर आपसे ये कहा जा सकता है, ये चेक करने की जरूरत नहीं है। फर्ज करें मेरा n जो है सपोज 100 है, तो अब आप कहेंगे क्या मैं इसे प्सीडो प्राइम चेक कर सकता हूँ फॉर बेस 2 के लिए? उसके लिए ये कभी भी प्सीडो प्राइम नहीं बनेगा। उसकी वजह ये है कि बेस a अगर आपने 2 रखी है तो 2 और 100 का GCD बेटा आपके पास कितना होगा? ये तो 2 के बराबर आएगा, 1 के बराबर तो नहीं आने लगा। तो फिर इस बेस के लिए इसको प्सीडो प्राइम चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि एक नंबर को प्सीडो प्राइम अगर आपने चेक करना है तो ये चेक करें उस बेस के लिए जिसका n के साथ रिलेटिवली प्राइम हो, सही है। तो ये आपके पास है जी स्टोरी इसकी, कारमाइकल नंबर की। अब सबसे पहला जो लीस्ट कारमाइकल नंबर है वो है n इज इक्वल टू 561। 561 मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं, मैंने प्रूफ किया था कि 561 जो है वो एक प्सीडो प्राइम नंबर है। अब मैं यहां पर प्रूफ करूंगा कि ये जो कारमाइकल है ये n इज इक्वल टू 561 इज अ कारमाइकल नंबर। कारमाइकल नंबर का मतलब ये होगा कि यहां पर मुझे ये प्रूफ करना होगा कि 561 आप किसी भी बेस के ऊपर कैलकुलेट करें वो हमेशा क्या रहेगा? प्सीडो प्राइम रहेगा। आप बेस 2 रख लें, बेस 3 रख लें, बेस 4 रख लें, बेस 5 रख लें, कुछ भी बेस आप रख लें, ठीक है, जो कि 561 के साथ रिलेटिवली प्राइम होनी चाहिए, पहली बात ये है। तो वो हमेशा क्या बनेगा बेटा? प्सीडो प्राइम बनेगा, मतलब वो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करेगा। अच्छा, तो आगे हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं। क्वेश्चन ये है जी कि आपने शो करना है, शो दैट 561 is a Carmichael number, ये हमारा क्वेश्चन है। तो मुझे क्या दिखाना होगा कारमाइकल नंबर प्रूफ करने के लिए? we know that 561 n is equal to 561 is a प्सीडो प्राइम। या चलिए आप ये लाइन ना लिखें, वैसे तो प्सीडो प्राइम है हर नंबर के लिए। आप यहां से स्टार्ट करेंगे, आप इसके लिए कोई बेस सेलेक्ट करें। सबसे पहले लेट a greater than equal to 2 is a base of n is equal to 561, और ये इस तरह की बेस है सच दैट, यानी कि इसमें वो तमाम नंबर लेंगे सच दैट के इस बेस में a का और 561 का जो GCD है वो 1 के बराबर है। मैंने फिर बताया कि आपने कारमाइकल नंबर प्सीडो प्राइम की डेफिनेशन तब होल्ड करती है
अगर किसी नंबर को आपने प्सीडो प्राइम प्रूफ करना है, कार्माइकल प्रूफ करना है, तो पहले आप उसके लिए एक बेस लेंगे, बेस यानी जिसकी पावर आपने n-1 लेनी है, वो नंबर आपका n के साथ रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे आपने जिस तरह प्सीडो प्राइम में करते थे, इसकी प्राइम के प्राइम फैक्टराइजेशन एज 561 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 3 इंटू 11 इंटू 17, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसमें 3 प्राइम नंबर हैं, पहला 3 है, दूसरा 11 है, तीसरा 17 है। सही है। अब आप देखें कि अगर ए का 561 के साथ जीसीडी 1 है, यानी ए जो है वो 561 के साथ को प्राइम है, ए कौन है, कोई भी नंबर हो सकता है जो 2 या 2 से ज्यादा बड़ा है। सही है। तो फिर अगर ए का 561 के साथ जीसीडी 1 है, तो फिर ए का इसके जो फैक्टर बने हैं यानी प्राइम फैक्टर, उनके साथ भी जीसीडी 1 होगा। दिस इंप्लाइज जीसीडी ऑफ ए विद 3, जीसीडी ऑफ ए विद 11, सिमिलरली जीसीडी ऑफ ए विद 17, ये तीनों के तीनों जीसीडी बेटा 1 के बराबर आएंगे। ठीक है, अगर 561 के साथ 1 है तो फिर सब इसके जो 561 के पार्ट्स बनते हैं, फैक्टर बनते हैं, उनके साथ भी इसका जीसीडी 1 के बराबर आएगा। अब अगली बात सुने, अब ये चूंकि आपके पास प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर है 3, 11, 17, तो इसके ऊपर हम फर्मेट-लिटल थ्योरम को इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजिंग फर्मेट-लिटल थ्योरम फॉर all prime factors, for all prime factors, तो पहला प्राइम फैक्टर p इक्वल टू 3 पर जब आप इस्तेमाल करेंगे, p इक्वल टू 3 इंप्लाइज, फॉर्मल-लिटल थ्योरम क्या था, a की पावर p-1 जो है 1 के साथ कॉन्ग्रुएंट होती है मॉडुलो p के। ये मेरा फॉर्मल-लिटल थ्योरम है। a रेज़ टू पावर p-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p। ठीक है, तो यहां पर ए को, अच्छा ए अब यहां पर नहीं हमने चेंज कर सकते, ए को हम रखेंगे एज इट इज जर्नल। ठीक है ना, क्योंकि हमने प्रूफ करना है कि 561 कार्माइकल है, तो अब इसके लिए बोला क्या मुझे प्रूफ करना होगा, 560 कार्माइकल है तो मुझे ये प्रूफ करना होगा ए की पावर 560 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 561। ये मेरा टारगेट है प्रूफ करना। एक नंबर एन को कार्माइकल कहते हैं। अगर a की पावर n-1 फॉर एनी बेस, कोई भी बेस रख सकते हैं, शर्त यह है कि a और n आपस में रिलेटिवली प्राइम हो। इनका आंसर अगर 1 के बराबर आए तो फिर हम कहते हैं ये कार्माइकल है। तो 561 को कार्माइकल प्रूफ करना है तो फिर आपने ये चीज प्रूफ करनी है। तो अब यहां पर मैं बता रहा था कि फॉर्मल-लिटल थ्योरम में लिखने लगा था। फॉर्मल-लिटल थ्योरम हमारे पास होता है a की पावर p-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p। ठीक है, तो a यहां पर चेंज नहीं करेंगे, a को एज इट इज आएगा, a को एज इट इज लिखेंगे। p मेरा 3 है तो 3-1 आ जाएगा 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p। लो जी, अब आप मुझे बताएं कि मुझे a की पावर 560 लेके आना है, a की पावर 560 लेके आना है। तो 560 यहां पर मेरे पास स्क्वायर है तो 2 है, पावर 2 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 560 आएगा। इन अदर वर्ड 560 को अगर आप 2 पर डिवाइड कर लें तो कितना आंसर आएगा 280। तो आप ऐसा करें, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर होल पावर 280। ठीक है, इधर भी पावर आप 1 की पावर 280 ले लेंगे, 1 रेज़ टू पावर 280 मॉडुलो कितना है जी, अच्छा यहाँ p मेरा कितना आएगा, सॉरी p इक्वल टू 3। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा a रेज़ टू पावर 560 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3 आ गया। बात समझे कि नहीं। मैंने फॉर्मल-लिटल थ्योरम को इस्तेमाल किया, फॉर्मल-लिटल थ्योरम के बाद इस्तेमाल करने के बाद मुझे पावर चाहिए इसमें 560। ठीक है, मॉडुलो कितना लेके आना 561, मैंने मॉडुलो पहले अभी 3 ले लिया। ठीक है, बारी बारी बाकी दोनों प्राइम के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे, फॉर्मल-लिटल थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और पावर लेते जाएंगे। अगला है p इक्वल टू 3 के लिए, p इक्वल टू 11 के लिए। फॉर p इक्वल टू 11 फॉर्मल-लिटल थ्योरम, बाय यूजिंग फॉर्मल-लिटल थ्योरम वी हैव a रेज़ टू पावर 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, यहां पर p की जगह 11 पुट कर दें, मॉडुलो कितना आएगा बेटा 11 आ जाएगा। अब मुझे बताएं कि यहां पर मुझे 560 लेके आना पावर, तो कैसे करेंगे। तो 10 की कितनी पावर लेंगे बेटा 560 आएगा, कितनी की पावर लेंगे 56। तो दोनों का पावर जब आप 56 ले लेंगे, 56
56 मॉडुलो 11, तो ये a की पावर बेटा कितना आ जाएगा 560 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 11 आ गया बेटा। ठीक है, फिर दोबारा देखें a की पावर 560 आ गया। अब लास्ट प्राइम नंबर रह गया, लास्ट प्राइम कौन सा है, फॉर p इज इक्वल टू 17, फॉर p इज इक्वल टू 17। इसके लिए बच्चों इस्तेमाल करेंगे a की पावर, यहां पर p की जगह 17 पुट कर देंगे, a की पावर 16 रह जाएगी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, मॉडुलो कितना आ जाएगा बेटा 17 आ जाएगा। अब देखें 16 और यहां पर है 56, तो 56 को 16 पे डिवाइड कर लें, पावर कितनी लेंगे 35, 35 पे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे दोनों, मतलब पावर ले लेंगे, मॉडुलो आ जाएगा 17। ये आ गया a की पावर 560 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 17। ये तो पहली मरतबा आपने इस्तेमाल किया, इसे 1 कहते हैं, 11 के लिए जो इस्तेमाल किया था इसे 2 कहते हैं, इसे 3 कहते हैं। अब जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपको मैं बता चुका हूं, जब प्सीडो प्राइम हमने प्रूफ करना होता है तो प्सीडो प्राइम में भी यही तरीका कार है। अभी तक मैं सारा प्सीडो प्राइम वाला काम कर रहा हूं, सही है, सिर्फ वहां पर फर्क है कि वहां पर प्सीडो प्राइम में मैंने बेस एयर इज इक्वल टू 2 रखी थी, यहां पर मैं बेस चेंज नहीं कर रहा, सेम बेस ए लेके चल रहा हूं, सही है, कोई भी बेस नहीं चेंज की। अच्छा, अब आपने क्या करना होता है, यहाँ पर हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम होता है उसकी क्रॉलरी इस्तेमाल करते हैं। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास फर्ज कर लें कुछ कॉन्ग्रुएंस हैं, लाइक मैं कहता हूं कि मेरे पास एक पहला कॉन्ग्रुएंस है x इज इक्वल टू x इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो, यहां पर मॉडुलो फर्ज कर ले मेरा m1 है, फिर दोबारा x इज इक्वल टू a, दोबारा फिर यही कॉन्ग्रुएंस है लेकिन इस मरतबा फिर इसका आंसर a है लेकिन मॉडुलो m2 है। तो तमाम जो कॉन्ग्रुएंस है मॉडुलो है उन सब के विद रिस्पेक्ट इसका आंसर a के साथ कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये मेरे पास k कॉन्ग्रुएंट है, m1 m2 m3 अप टू mk, ये k मॉडुली हैं, इन सब मॉडुलो के तहत x जो है वो a के साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो हमारे पास थ्योरम एक ये होता है कि अगर सेपरेटली a जो है x जो है वो a के साथ कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो m के विद रिस्पेक्ट, m1 के विद रिस्पेक्ट, फिर ये m2 के विद रिस्पेक्ट भी x a के कॉन्ग्रुएंट है, तो फाइनली x जो है वो a के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा विद रिस्पेक्ट टू देयर एलसीएम, m1 m2 mk तक के एलसीएम के साथ दोबारा x कॉन्ग्रुएंट होगा a के तहत। मतलब ये बात मैं पहले अपने लेक्चर में बता चुका हूं। अच्छा ठहरिएगा, अच्छा वहां गुंजाइश है लिखने की, तो आपने लिखना है फ्रॉम 1 2 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3। ये हमारे पास a की कॉन्ग्रुएंट आया, a की पावर 560 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो। अब यहां पर मॉडुलो कौन होंगे पता है, पहला मॉडुलो था 3, फिर था 7 11, मॉडुलो 3 इंटू 11 इंटू 17, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, इनका एलसीएम देखें, ये तीनों हैं प्राइम नंबर 3 11 17। प्राइम नंबर जब होते हैं ना उनका जो एलसीएम होता है वो सिंपल उनका मल्टीप्लिकेशन होती है, मतलब इनका जो एलसीएम होगा बेटा वो सिर्फ इनका एलसीएम जस्ट इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी, सही है, मतलब इसको इनके ऐसे करने की जरूरत नहीं है आपको, जो लॉन्ग डिवीजन में आप करते हैं ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तो अब ये क्या आ जाएगा बेटा, a रेज़ टू पावर 560 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 561। अब यहां पर देखें, आप a आपने कोई चेंज किया नहीं, चेंज किया, a क्या है आर्बिट्रेरी बेस है, ठीक है, एज a is an arbitrary base, मतलब कोई भी चेंज नहीं किया आपने, आर्बिट्रेरी बेस ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो अब इसका मतलब ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है मॉडुलो 561 के लिए। 561 कौन है हमारा n था, ठीक है, हर a के लिए होल्ड कर रहा है जो 2 या 2 से ज्यादा बड़ा है। दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 561 इज अ कारमाइकल नंबर, ठीक है, ये कारमाइकल नंबर हो गया। हाँ, अब अगली बात ये याद रखिएगा, यहां पर एक चीज जो मैं, ये क्वेश्चन हो गया जी पूरा हमारा, ठीक है, इस तरीके से आपने इस चीज को प्रूफ करना है कारमाइकल नंबर को। अब इस कारमाइकल नंबर का एक दूसरा नाम पहले सुनना है, कारमाइकल नंबर चूंकि ये हर तरह की बेस के लिए होल्ड करता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट प्सीडो प्राइम, इसे एब्सोल्यूट प्सीडो प्राइम भी बोलते हैं, ठीक होगी बात ये। अच्छा, उसके बाद आप गौर करेंगे
लास्ट लेक्चर में अगर आप गौर करें, मैंने वहां पर 85 के मतलब डिस्कशन की थी, वो कार्माइकल नंबर नहीं बनेगा क्योंकि वो बेस 4 के लिए प्सीडो प्राइम है, 2 के लिए प्सीडो प्राइम नहीं था। तो कार्माइकल वो होगा जो हर बेस के लिए प्सीडो प्राइम होगा। अब यहां पर मैं एक आपके साथ जो ट्रिक है या थ्योरम ही है असल में वो शेयर कर रहा हूं कि कैसे पता लगेगा देखते साथ ही कि वो कार्माइकल नंबर है कि नहीं है। ये बड़ा आसान सा तरीकाकार है। अच्छा देखिए, यहां पर आप उन्हें गौर करें कि ये जो नंबर आए हैं 3, 11, 17, जिनके लिए मैंने फर्मा-डिटल थ्योरम का इस्तेमाल किया है, तो पहले ये बना a स्क्वायर, ये जो पावर बनी है 2, ये क्या एग्जैक्टली 560 को डिवाइड करती है कि नहीं करती है? यानी 560 ये वाला नंबर जिसको मैंने प्रूफ करना था, यहां पर पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड करती है ना, कोई रिमाइंडर तो नहीं छोड़ती, नॉन जीरो। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 है, ये भी 560 को पूरा पूरा डिवाइड करता है 56 के ऊपर। फिर ये 16 भी है, ये भी पूरा पूरा डिवाइड करता है 35 पर। अगर आप देखें कि इस तरीके से डिवाइड कर रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ रहा, नॉन जीरो, तो वो जो नंबर होगा ना हमेशा कार्माइकल होगा। अब इससे होता क्या, असल में होता ये है, जब बेटा ये पूरा पूरा इसको डिवाइड करेगा, तो आप गौर करें, पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो मुझे 560 लाने के लिए दोनों तरफ 280 ले लूंगा पावर। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पर ए की इन्वॉल्वमेंट हुई कोई नहीं, ए को आपने इन्वॉल्व भी नहीं किया, कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, एक ही सिर्फ दोनों तरफ पावर 280 ली तो ये पावर 560 बन गई। ठीक है, लेकिन जब कोई रिमाइंडर आएगी ना, पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा, तब वो नंबर कार्माइकल नहीं होगा। तो यहां पर एक थ्योरम है, असल में जो चीज मैं बता रहा हूं वो अगर आपने देखना है कि एक नंबर को अगर आपने चेक करना है कि वो कार्माइकल है कि नहीं है, तो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करेगा। अच्छा, वो जो थ्योरम है, थ्योरम तो मुझे याद है, मैं इसका नाम जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख लूंगा, जिस मैथमेटिशियन ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। वो ये है, सबसे पहले एक नंबर को अगर आपने कार्माइकल चेक करना है, कोलसेट शायद नाम है उस बंदे का, कोलसेट थ्योरम है। वो ये होता है कि अगर आपके पास n जो है, n इज अ स्क्वायर फ्री इंटीजर, पहली बात ये है n इज अ स्क्वायर फ्री इंटीजर होना चाहिए, फिर ये रिजल्ट इस्तेमाल होगा। स्क्वायर फ्री इंटीजर का मतलब ये है कि जब आपने n की प्राइम फैक्टराइजेशन बनाई है, तो कोई भी ऐसा प्राइम फैक्टर नहीं है जो रिपीट हो रहा हो जिसकी कोई पावर आ रही हो। जैसे लाइक 12 कहते हैं आप, n इक्वल टू 12 है, तो 12 को आप क्या लिखते हैं, 3 का स्क्वायर, नहीं सॉरी 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो ये जो नंबर है ये स्क्वायर फ्री नहीं है, ये स्क्वायर फ्री इंटीजर नहीं है, नॉन स्क्वायर फ्री इंटीजर है। इसी तरह अगर आप लिखते हैं n इज इक्वल टू 100 को, तो 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप बनाएं तो ये बनेगी 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 25 इंटू 4। तो ये भी दोनों नंबर स्क्वायर फ्री नहीं है। सही है। अच्छा, स्क्वायर फ्री मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्क्वायर ही आए, अगर हायर पावर भी आ गई तो हायर पावर इसका मतलब स्क्वायर के ऊपर डिवाइड हो जाएगी, तो इसका मतलब वो भी स्क्वायर फ्री नंबर कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। मतलब ये देखें n इज इक्वल टू 125 250 है, इसे लिख लेते हैं 5 का क्यूब इंटू 2, तो ये नंबर 5 का स्क्वायर पर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये नॉन स्क्वायर फ्री इंटीजर कहलाएगा 250। तो पहली बात यह है कि आपके पास n अगर स्क्वायर फ्री इंटीजर हो, यानी उसकी दूसरे फॉर्म में, आम फॉर्म में उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर आने चाहिए विदाउट एनी पावर। सही है। देन n is called Carmichael, n is called Carmichael number if and only if, मैंने कहा थोड़ा सा मैं देख लूं यार, बाद में चीज रह जी। कोरसेल्ट है जी उस बंदे का नाम, कोरसेल्ट थ्योरम या कोरसेल्ट क्राइटेरिया ये है कि अगर आपने चेक करना है कि कंपोजिट इंटीजर कार्माइकल है कि नहीं है, वो कहता है कि पहली शर्त ये है कि n जो है ना वो स्क्वायर फ्री इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, और देन मतलब ये लाइन ऊपर आप लिखेंगे n इज कॉल्ड कार्माइकल नंबर इफ एंड ओनली इफ, पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है उसकी कि आपके पास अगर आपके पास n जो है, p जो है कोई प्राइम नंबर, वो n को डिवाइड करता है, तो फिर p-1 जो है ना वो n-1 को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, अब आप गौर करके देख लें, यहाँ पर ऐसे ही बन रहा था। 561 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने बनाई थी उसमें तीन नंबर आए थे, एक था 3, एक है 11, एक है 17। जाहिर सी बात है ये तीनों इसके प्राइम फैक्टर हैं, तो तीनों इसको डिवाइड करेंगे, ऐसे एक नहीं है। तो अब कहता है कि यहाँ पर n हमारा है 561, तो n-1 कितना आएगा, n-1 आ जाएगा बेटा 560। तो अब आप गौर करके देख लें, अगर ये हमारा p है पहला 3,
तो p-1 कितना बनेगा, 3-1 2, तो 2 560 को डिवाइड नहीं करता है। यही तो मैं बता रहा था आपको कि वो कंप्लीटली 560 2 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 2 की पावर कितनी ली थी आपने, 280। ठीक है, इसी तरह ही अगर आप दूसरा प्राइम रखते हैं 11, तो फिर आपके पास p-1 कितना आ जाएगा, 10। तो 10 भी n-1 560 को डिवाइड करता है पूरा पूरा। यहां पर जैसे ये देख लें 56 पर। फिर आपके पास तीसरा प्राइम नंबर था 17, तो p-1 17-1 कितना आ जाएगा बेटा, 16 आ जाएगा। तो 16 भी आपके पास 55-60 को पूरा पूरा डिवाइड करता है 35 के ऊपर। सही है कि नहीं? तो ये आपके पास बेटा जी है कार्माइकल नंबर। अगला कार्माइकल नंबर है 1105, ये आपके असाइनमेंट है। इसको आपने प्रूव करना है कि ये भी हर बेस के लिए, हर बेस ए के लिए, इसमें बेस नहीं इन्वॉल्व करनी को पर्टिकुलर a = 2, a = 3, a = 4, ऐसा नहीं है। हर बेस ए के लिए जो कि इस नंबर के साथ को प्राइम हो। अब बेस 5 के लिए इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, सही है, क्योंकि वो को प्राइम नहीं होगा इसके साथ। तो आपने देखना है कि हर बेस के लिए अगर ये प्रोसीडो प्राइम के क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करता है, देन दिस नंबर इज कॉल्ड कार्माइकल नंबर। सही है। फर्ज करें शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ जाए कि शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर आप कैसे करेंगे इसको, या एमसीक्यूज में आ जाए कार्माइकल है कि नहीं है, तो आप कोर सेट का क्राइटेरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर सेट ये कह रहा है कि आप 1105 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन बना दें। प्राइम फैक्टराइजेशन बनाने के बाद आप उसे प्रूफ कर दें, वहां पर चेक करके देखें कि क्या हर प्राइम p-1 n-1 को डिवाइड करता है कि नहीं करता। अगर वो डिवाइड करता है तो समझ लें ये आपका कार्माइकल नंबर है। ठीक है, शर्त पहले ये है कि ये जो नंबर है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप बनाएं तो वो स्क्वायर फ्री होनी चाहिए। सही है, अगर ये स्क्वायर फ्री नहीं होगी तो फिर कोर सेट का क्राइटेरिया आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई होप कि ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। मेरा लेक्चर लंबा जरूर होता है, लेकिन आप जानते हैं मैं चीजों को थोड़ा डिटेल से बताता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी, चीजें समझ आई होंगी। फिर भी कोई चीज ना समझ आई तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।